Assalamualaikum, class 8, subject computer science, lecture number 2. The topic is spreadsheet in Excel. In this video, you will learn about introduction to spreadsheet, components and basic element of Excel windows, data manipulation, entering formula, inserting a function, formatting spreadsheet elements. The last one is selecting cell, copy paste and cut. The first topic is introduction to spreadsheet. A spreadsheet is a computer application which is used to display data in multiple cells in matrix or grid consisting of rows and column. इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट में स्प्रेडशीट इज़ अ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। ये कंप्यूटर की एप्लीकेशन है जिसको इस्तेमाल किया जाता है डाटा को रिप्रेजेंट करवाने, डाटा को स्टोर करवाने इन मल्टीपल सेल्स की फॉर्म में। स्प्रेडशीट में सेल्स होते हैं, वहाँ पर हम डाटा को रिप्रेजेंट करवाते हैं, डाटा को राइट करते हैं। और जो सेल्स होते हैं वो किस पर कंसिस्ट होते हैं? रोज़ एंड कॉलम्स में, जो कि मिलकर ग्रिड्स की फॉर्म में आते हैं। यानी कि स्प्रेडशीट में रोज़ एंड कॉलम जो इंटरसेक्ट होते हैं वो एक मिलके एक सेल बनाते हैं और काफ़ी ज़्यादा सेल मिलके ग्रिड्स बनाते हैं। सो स्प्रेडशीट है वो एक्सेल की वो शीट है जहाँ पर वर्किंग की जाती है। इट इज़ यूज टू एंटर एंड कैलकुलेट डाटा फॉर रिकॉर्ड कीपिंग। स्प्रेडशीट को इस्तेमाल किया जाता है डाटा को एंटर करने के लिए। किसी भी किस्म का डाटा हो सकता है, वो स्कूल का रिकॉर्ड या किसी स्टोर है उसका रिकॉर्ड सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी एग्जांपल हम आगे जाके देखेंगे कि स्प्रेडशीट का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है। पर्पस जो है वो अकाउंटिंग, बजटिंग, चार्टिंग, ग्राफिंग एंड फाइनेंस। इसको हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेक्सचुअल फॉर्म में भी कर सकते हैं, चार्ट की फॉर्म में या ग्राफ की फॉर्म में भी कर सकते हैं। और ये फाइनेंस के लिए यूज़ होता है। बैंकिंग सिस्टम में भी ये स्प्रेडशीट काफ़ी यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है। उसके बाद नेक्स्ट है वर्क बुक एंड वर्कशीट। वर्क बुक क्या होती है और वर्कशीट क्या होती है? इसकी एग्जांपल इसकी डेफिनेशन रीड करने से पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह समझा देता हूँ कि अगर आपके पास एक नोटबुक है, उस नोटबुक को उसके उन पेजेस को मिलकर एक नोटबुक को तैयार किया जाता है। जो नोटबुक है उसके काफ़ी ज़्यादा पेजेस होते हैं, ठीक है। उन पेजेस को जब कंबाइन कर दें तो हम उसको एक बुक का नाम दे देते हैं, नोटबुक का या बुक का। तो उन एक पेज को हम जस्ट वन पेज कंसीडर करते हैं, उसको बुक कंसीडर हम नहीं करते या उस कॉपी हम कंसीडर नहीं करते। तो इसी तरह स्प्रेडशीट में भी जो वर्क बुक होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेडशीट्स होती हैं, उनको मिलाकर एक वर्क बुक तैयार की जाती है, उसको हम बोलते हैं वर्क बुक। और वर्कशीट क्या होती है? वो जिस तरह सिंगल पेज है इसी तरह सिंगल शीट होती है जिसको हम स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, वो वर्कशीट कहलाई जाती है। ये सिर्फ सिंगल पेज होता है। तो वर्कबुक क्या है? अ फाइल क्रिएटेड बाय एक्सेल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। इट कंसिस्ट ऑफ स्प्रेडशीट पेजेस। वही बात के स्प्रेडशीट पेजेस पर कंसिस्ट होती है। जबकि वर्कशीट क्या है? ये आल्सो नॉन एज अ स्प्रेडशीट, इसको स्प्रेडशीट ही कहा जाता है और ये सिंगल पेज होता है वर्कबुक का। कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडो। एक्सेल के कितने कंपोनेंट्स हैं? आपके सामने जो पिक्चर शो हो रही है, ये एक पिक्चर मैंने ली है, उसके ऊपर डिफ़ाइन किया है कि इनके पर्टिकुलर नेम है कंपोनेंट ऑफ एक्सेल में, कि इसको हम क्या बोलते हैं। जो सबसे फर्स्ट होती है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। इसमें मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उस स्प्रेडशीट को हम क्रॉस कर सकते हैं। उसके नीचे आप देखेंगे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये सब कुछ लिखा है, इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार से हम एक्सेल फंक्शन को जो है ना ऑपरेट कर सकते हैं। एक्सेल के फंक्शंस को, एक्सेल को हम यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमें कोई एडिटिंग करनी है, हमें कोई चीज़ इंसर्ट करनी है, या उस पेज की फॉर्मेटिंग करनी है, या हमने टूल्स यूज़ करने हैं, या हमने न्यू स्प्रेडशीट ओपन करनी है, या हमने एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट को सेव करना है या प्रिंट करना है, तो हम ये फाइल के थ्रू हम मेन्यू बार में सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं इसको। उसके बाद आता है फार्मूला बार। वो एफएक्स के सामने एक बार आपको नज़र आ रही है वाइट कलर की, इसको बोलते हैं फार्मूला बार। हम एक्टिव सेल में कोई भी काम करते हैं वो हमारी फार्मूला बार पर शो हो रहा होता है। लेट्स सपोज हम सबसे फर्स्ट सेल जो ए कॉलम पर आपको नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं एक्टिव सेल। वो सेल जिसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हो उसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सेल आपको नज़र आ रहे हैं,
रोज़ एंड कॉलम्स के इंटरसेक्शन से जो सेल बने हैं, तो उसमें जहाँ पे हमारा कर्सर है, हाईलाइटेड है, जहाँ पे हम वर्किंग कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्टिव सेल। हम जो कुछ एक्टिव सेल में लिखेंगे वही फार्मूला बार में भी वही लिखा जाता है। इस फार्मूला बार में हम फार्मूला अप्लाई करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद रोज़ हैं जो कि आपके लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रही है 1 2 3 काउंटिंग, ये रोज़ नंबर होते हैं। और ऊपर जो ABCD है ये सारे के सारे कॉलम्स हैं, कॉलम्स हेडिंग है और रोज़ हेडिंग है, ठीक है। इनके जो इंटरसेक्शन होते हैं, इनकी जो लाइंस आपस में मिलती हैं रोज़ और कॉलम्स की, तो एक बॉक्स बनाता है जिसको हम सेल बोलते हैं। और सेल क्या होता है, एक्टिव सेल क्या होता है, जिस पे हम वर्किंग कर रहे हो, ठीक है। नीचे आप देखेंगे स्टेटस बार आएगा जो कि शीट्स का स्टेटस है। उसके ऊपर आप देखेंगे वर्कशीट टैब्स, शीट 1 सबसे लास्ट में, वर्कशीट टैब्स पे शीट 1, शीट 2, शीट 3। शीट 1 जो है ये स्प्रेडशीट है, शीट 2 भी स्प्रेडशीट है और शीट 3 भी स्प्रेडशीट है। अगर हम तीनों को कंबाइन कर दें तो इसको हम कहेंगे वर्कबुक, ठीक है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार लिखा हुआ है। इसमें हम स्क्रॉल करने के लिए अगर हमारा डाटा जो हमारी स्क्रीन लिमिट है उसे क्रॉस कर रहा है तो हम इस स्क्रॉलिंग बार से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद टास्क पेन है, इसमें जो कुछ टास्क परफॉर्म हो रहा होता है वो उसके बारे में होता है इसमें सारा कुछ। और एक सबसे ऊपर फॉर्मेटिंग टूल बार है जिसमें हम एक साइन देख रहे हैं येलो कलर का, टेक्स्ट का साइन देख रहे हैं रेड कलर का, पैराग्राफ की हेडिंग्स हैं, बोल्ड है, इटैलिक है। इसमें हम क्या होता है कि हम जो एक्टिव सेल में जो कुछ भी लिख रहे होते हैं, कोई भी टेक्स्ट उसकी फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है कि उस टेक्स्ट को हमने लेफ़्ट साइड पे लिखना है, राइट साइड पे लिखना है, सेंटर में लिखना है, उसका कलर क्या करना है, उस सेल का कलर क्या रखना है, उस फ़ॉन्ट का साइज़ उसके बाद फ़ॉन्ट का स्टाइल, ये सारा कुछ फॉर्मेटिंग टूल बार में होता है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये पेपर्स में भी काम आती है और आपकी लाइफ में भी ये काफ़ी चीज़ें आपके लिए यूज़फुल होंगी। कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडोज़ आती है। इसमें क्विक एक्सेस टूल बार आपको नज़र आ रही है, सबसे ऊपर मैंने हाईलाइट की हुई है। इससे हम क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट को अगर हमने स्टोर करवाना है तो हम फाइल पे क्लिक करके सेव या सेव एज़ पे क्लिक करते हैं, जबकि क्विक एक्सेस टूल बार क्या करती है, हमें क्विक एक्सेस देती है कि हम उसको क्लिक करके ही फंक्शन को परफॉर्म कर दें। जैसे कि एक साइन नज़र आ रहा है आपको सेव का सेकंड नंबर पे, उसके थर्ड नंबर पे आपको एक साइन नज़र आ रहा है, उसमें हम अंडू और रीडू के लिए इस्तेमाल करते हैं दोनों साइंस। एक जो वो फंक्शन जो हमने डिलीट कर दिया है उसके बाद हम उसको दोबारा एक्सेस करना चाहते हैं कि जो हमने किया था वो बाई मिस्टेक हुआ आपसे, तो आप अंडू और रीडू फंक्शंस को इस पर क्लिक करके उसको वापस अपने पास ला सकते हैं। उसके नीचे आप देखेंगे A और 1 लिखा हुआ है, तो उसके आगे एक एक्टिव सेल हाईलाइटेड हुआ है, इसको हम कहते हैं नेम बॉक्स भी, बिकॉज हमने यहाँ पर जो कुछ लिखना है वो नेम बॉक्स भी कहलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेसिक एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट वर्कशीट, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वर्कशीट। इसमें इसके बेसिक एलिमेंट्स हैं वर्कशीट के। क्वेश्चन आता है एलिमेंट्स ऑफ वर्कशीट और कंपोनेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट, ठीक है। ये आपने, या कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल, ये आपने इनको याद रखना है कि कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल क्या हैं और एलिमेंट्स ऑफ वर्कशीट क्या हैं, ठीक है। इनको मिक्सअप नहीं करना आपने। आप देख रहे हैं सबसे पहले मैंने जो हाईलाइट किया है B2, उसको मैंने नेम मेंशन किया है सेल एड्रेस से। सेल एड्रेस क्या होता है, बेसिकली जो हमारा एक्टिव सेल है, हम जिस सेल पे वर्किंग कर रहे हैं उसका एक एड्रेस होता है। वो एड्रेस कैसे पता चलता है कि जिस सेल पे हमने क्लिक किया हुआ है, हम वो कौन से कॉलम में है। फॉर एग्जांपल वो B कॉलम में है और कौन सी रो नंबर पे है, और वो अगर इधर मेंशन्ड है कि वो सेकंड कॉलम में है, ठीक है। बी कॉलम और सेकंड रोज, ठीक है। बी कॉलम और सेकंड रो पे हमारा एक्टिव सेल है जहाँ पे हम वर्किंग कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं सेल एड्रेस, जो कि B2 कहलाया जाएगा। पहले कॉलम नेम देन रो नेम, ठीक है। पहले कॉलम नेम और फिर रो नंबर B और 2। B2 इज़ आ सेल एड्रेस ऑफ वर्कशीट, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिर डिफाइन किया हुआ है कि कॉलम क्या है, रोज़ क्या होती हैं और सेल एड्रेस कहाँ पे शो होता है। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एक्टिव सेल में हम जो कुछ लिखते हैं वो फार्मूला बार में भी वही लिखा होता है, तो आप अपने ऊपर एफेक्ट्स जो है उसको वहाँ पर देखेंगे, वहाँ पर भी 1 टाइप है। तो ये बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वर्कशीट है। उसके बाद आता है डाटा मैनिपुलेशन। डाटा को किस तरह मैनिपुलेट किया जाता है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है। हम जो कुछ एक्टिव सेल में लिखते हैं, मैंने यहाँ पर नेम्स लिखा हुआ है, तो वो
नेम्स हमारे एक्टिव सेल पर भी लिखा हुआ है और फार्मूला बार पे भी लिखा हुआ है, जो एज यूजुअल मैं बता चुका हूँ आपको। तो इस तरह एंटर किया जाता है डाटा को इस तरह मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद डाटा की एडिटिंग आती है। डाटा तो आपने लिख लिया, फॉर एग्जांपल अगर बाय मिस्टेक आपने वो डाटा या स्पेलिंग गलत कर दिए, या वो जो आपने चीज़ लिखी है वो वहाँ पर नहीं लिखनी चाहिए थी, दूसरे सेल में लिखना चाहते थे, तो आप उसको एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग डाटा के थ्रू किस तरह होती है कि उसी सेल के ऊपर क्लिक करें और कीबोर्ड से F2 प्रेस करें। फंक्शंस की कीज़ होती हैं, एस्केप फंक्शन के सबसे टॉप पे आपकी कीज़ नज़र आती हैं F1 F2। F2 प्रेस करेंगे तो वो एडिटिंग के लिए सेल ओपन हो जाएगा, या सेकंड माउस से डबल क्लिक करके भी आप एक्टिव सेल पर जो है वो एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं डाटा मैनिपुलेशन में एडिटिंग। उसके बाद आती है ऑटो फिलिंग। ऑटो फिलिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है स्प्रेडशीट में। नंबर 1 कि एक सेल है, उसमें आपने 1 से स्टार्ट किया और आप उसको 1 2 3 काउंटिंग देना चाहते हो, यानी कि नंबरिंग देना चाहते हो। नेम्स लिखे अगर आपने कुछ स्टूडेंट्स के और आप उन स्टूडेंट्स के नेम्स पे नंबरिंग देना चाहते हो, तो आप 1 से टू, फॉर एग्जांपल अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो आप 1 2 3 खुद मैनुअल लिखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऑटो फिलिंग क्या करती है कि आपने अगर 1 लिखा है और आप इसको ड्रैग करके जहाँ तक आप लेकर आना चाहते हो वहाँ तक ड्रैग करोगे तो आपके ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वो 1 ऐड करता रहेगा, नंबरिंग ऑटोमेटिकली दे देगा। उसको बोलते हैं ऑटो फिलिंग। वो किस तरह होती है कि जहाँ पर मैंने 1 लिखा है, जहाँ पर रो की और कॉलम की लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, उसी 1 के नीचे वहाँ पर अपना माउस की जब कर्सर को लेकर आओगे तो एक प्लस का साइन नज़र आएगा आपको। उस प्लस को आपने प्रेस करना है, माउस से लेफ़्ट क्लिक करना है, लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करते जाना है नीचे जहाँ तक करना है। मैंने यहाँ 5 तक किया तो मुझे 5 तक ऑटो नंबर उसने दे दिया। तो मैंने इधर मेंशन भी किया कि बिफोर 1 था, ऑटो फिलिंग के बाद 1 to 5 हो गया। मुझे मैनुअल सिर्फ 1 लिखना पड़ा, उसके बाद मैंने उसको 2 3 मैंने खुद से नहीं लिखा, जस्ट ड्रैग किया, ऑटोमेटिकली नंबरिंग उसने दे दी। इन केस कि अगर आप 1 की जगह कोई नेम लिख देते हैं तो वो नेम को ऐड नहीं कर सकता, बिकॉज नेम इज़ नॉट अ न्यूमेरिकल नंबर, ठीक है, इट्स अल्फ़ाबेटिक। तो इस वो क्या करता है, उसकी ऑटो फिलिंग इस तरह करता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल अपना नाम लिखा है तो उस नाम को जब आप इसी मेथड से ड्रैग करोगे तो वो ही नाम बाकी सेल्स में भी ऑटो कॉपी हो जाएगा, ऑटो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। उसको हम बोलेंगे ऑटो फिलिंग। क्लियर। उसके बाद एंटरिंग ऑफ फार्मूला एंड फंक्शंस। फार्मूला बार के बारे में आपने देखा, फार्मूला बार क्या होती है, और फंक्शंस को अब हमने बताना है कि उसको किस तरह लिखा जाता है, एंटर किस तरह किया जाता है फंक्शन को। तो फंक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहले देख लें हम। फंक्शंस आर प्री डिफाइंड या बिल्ट इन फार्मूला। बिल्ट इन फार्मूला वो फार्मूला होते हैं जो पहले से ही बिल्ट इन हो, पहले से ही बनाए गए हों, या प्री डिफाइंड जो पहले से ही डिफाइंड हो, ठीक है। अब राइट साइड पे देखें एक पिक्चर में लिखा हुआ, उसमें इक्वल सम A3 कोलन A9। आप इस फंक्शन को जो है समझें कि किस तरह मैंने लिखा है। कि सबसे पहले इक्वल का साइन है। कोई भी एक्सेल में फार्मूला यूज़ करना है, हमें उसके लिए इक्वल प्रेस करना जो है ना कंपलसरी है। विदाउट इक्वल हम कोई फार्मूला नहीं लिख सकते, लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जीक्यूशन के लिए हमें इक्वल का साइन सबसे पहले ये लाजमी लगाना है। उसके बाद फंक्शन का नेम है SUM सम। ये सम मैंने खुद से नहीं बनाया फंक्शन, ये पहले से ही मौजूद था। अगर मैं सम लिखा है तो वो उसकी लाइब्रेरी फ़ाइल में, एक्सेल की जो लाइब्रेरी फ़ाइल है वहाँ पे फंक्शन नाम का एक स्टोर है, वो उसको डिफ़ाइन किया गया है उसके अंदर के सम का क्या मकसद है, प्लस करवाना, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक इन क्लोज ब्रैकेट में मैंने लिखा है, सेल एड्रेस मेंशन कर किया है मैंने वहाँ पे। मैंने सेल्स की उन वैल्यूज़ नहीं लिखी जिनको सम करना है, मैंने सेल्स की रेंज बताई है सेल एड्रेस से, कि इन सेल एड्रेस यानी कि A3 से A9 तक जो जितने भी सेल हैं उनको सम करवा दो। उन सेल में जो भी वैल्यू होगी वो सम हो जाएगी, ठीक है। फंक्शन को समझे कि हमने जब भी फंक्शन अप्लाई करना है तो उसमें हमने सेल एड्रेस लिखना है, ठीक है। सेल एड्रेस लिखना है, सेल के अंदर जो वैल्यू है वो नहीं लिखनी, सेल एड्रेस मेंशन करना है हमने A3 से A9। कॉलन रेंज के लिए इस्तेमाल किया मैंने कि A3 to A9, तो इसलिए कॉलन इस्तेमाल किया जाता है। ये फंक्शन प्रॉपर इस तरह लिखा जाता है। इसको हम बोलते हैं आर्गूमेंट वैल्यू, जो हमने सेल एड्रेस मेंशन किया वहाँ पर। नीचे फंक्शन नेम है, सम है, एवरेज है, SQRT पावर। सम आपको पता है, सम करने के लिए, ऐड करने के लिए। एवरेज फंक्शन क्या होता है कि कुछ नंबर्स हैं उनकी एवरेज निकालने के लिए उनको सम करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़
डिजिट्स जितने भी होते हैं उनसे डिवाइड करो, वो एवरेज निकल आती है। SQRT होता है स्क्वायर रूट। फॉर एग्जांपल आपने स्क्वायर रूट 16 लिखना है तो आपको स्क्वायर रूट उसका आंसर आ जाएगा 4, लेकिन हम यहाँ पे 16 नहीं लिखते एक्सेल पे। मैंने अभी आपको बताया कि हमें सेल एड्रेस लिखना है वहाँ पर। फॉर एग्जांपल A3 एक सेल था, सेल एड्रेस है जहाँ पे हमने 16 लिखा, हम लिखेंगे SQRT A3 में जो वैल्यू है उसका अंडर रूट ले के हमें आंसर दे दो, तो वो नीचे आंसर हमें मेंशन कर देगा। ठीक है। उसके बाद पावर फंक्शन है, पावर लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि कितनी पावर लगानी है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इस तरह पावर फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे के सारे एक्सेल के प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसी तरह इफ़ देन एल्स भी है और भी बहुत सारे फंक्शन हैं। उसके बाद कॉपी पेस्ट एंड कट पेस्ट है। सिंपल नाम से आपको इस चीज़ की समझ आ रही है कि कॉपी पेस्ट एंड कट पेस्ट का क्या मतलब है। कि अगर एक्सेल में आपने डुप्लीकेट जो टेक्स्ट है उसको यूज़ करना है, ठीक है, डुप्लीकेट सेल में जो डाटा है उसको डुप्लीकेट बनाना है, तो आप उसको सिंपल कॉपी पेस्ट कर सकते हो, आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेल जो एक्सेल है वो आपको ये इंटरफेस भी प्रोवाइड करती है कि आप उसके डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हो। कट पेस्ट क्या है कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना है डाटा, डुप्लीकेट नहीं बनाना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना, तो आप सिंपली कट और मूव करोगे या कट पेस्ट करोगे। वो डुप्लीकेट बनाने के लिए यूज़ होता है कॉपी पेस्ट, और कट पेस्ट मूव करने के लिए। इनकी सिंपल कमांड है। कॉपी करने के लिए आप Ctrl+C प्रेस करते हो उस सेल को, जिस सेल को आपने डुप्लीकेट बनाना है, और जिस सेल से आपने डाटा दूसरे सेल में मूव करवाना है आप सिंपली Ctrl+X से कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है। इसी तरह Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है। तो Ctrl+X कट करके Ctrl+V से आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, समरी है जो हमने आज जो डिस्कस किए हैं टॉपिक कि स्प्रेडशीट क्या है। स्प्रेडशीट को हम वर्कशीट भी कहते हैं। स्प्रेडशीट जो डाटा एंटर करने के लिए इस्तेमाल होती है। कॉलम्स, रोज़ और सेल आर बेसिक एलिमेंट ऑफ एक्सेल। मैंने इसलिए यहाँ पर लिखे ताकि आप कंपोनेंट ऑफ एक्सेल और एलिमेंट ऑफ जो एक्सेल है उस पर कन्फ्यूजन ना हो आपकी। ठीक है। डाटा मैनिपुलेट इन्वॉल्व्स एंटरिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग डाटा। डाटा मैनिपुलेशन में क्या आता है, डाटा को एंटर करना, एडिटिंग करना, फॉर्मेटिंग करना, ये सारा कुछ डाटा मैनिपुलेशन में आता है। मैनिपुलेट में सॉर्टिंग भी आती है डाटा की, काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से ही डिफाइन होते हैं। ठीक है, इसमें यूज़र जस्ट उनको यूज़ करता है। ठीक है, खुद से बनाता नहीं। ठीक है। चेंजिंग अपीयरेंस ऑफ सेल्स कंटेंट इज़ नॉन एज फॉर्मेटिंग। सेल की चेंजेस करना, ठीक है, उसकी जो अपीयरेंस है, ठीक है, उसको चेंज करना, उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। जैसे कि अगर हमने टेक्स्ट लिखा है, नेम लिखा है, हम चाहते हैं उसको बोल्ड कर दें, उसकी अपीयरेंस जो पहले से थी उसको थोड़ा चेंज कर दें, साइज़ बड़ा करें, उसकी कलरिंग चेंज कर लें सेल की, तो वो फॉर्मेटिंग कहलाई जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ, आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। आपने बुक वर्क्स जो है पेज नंबर 82 to 85 इसको सॉल्व करना है। इसमें ब्लैंक्स हैं, MCQs हैं और एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में ऑल क्वेश्चंस आंसर जो हैं वो आपने सॉल्व करने हैं, और यही क्वेश्चन आंसर मोस्टली इसी लेक्चर्स में से ही हैं। ठीक है, बाकी आपने थॉरली लेक्चर को रीड करेंगे आप अपने बुक के टॉपिक को, तो आपको उनके आंसर ईजिली फाइंड आउट हो जाएंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको जो चीज़ें फ़र्स्ट टाइम नहीं समझ, अगेन देखेंगे तो आपको दोबारा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।